Welcome student. In this video lecture we are going to start a new topic, new chapter that is matrices. इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्सेस के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्सेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैट्रिक्सेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद कॉमन मैट्रिक्सेस के रूल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई वी नीड मैट्रिक्सेस. मैट्रिक्सेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी. तो क्या हो रहा था कि हमारे कई सारे साइंटिस्ट को जब लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ मेथड. वो एक मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे सो दैट दे कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जो लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व किया जा सके, इस कारण उन्होंने एक मेथड का खोज की, एक मेथड फाइंड करने की कोशिश की. पर जब मैट्रिक्सेस बन के तैयार हुई तो मैट्रिक्सेस इतनी यूजफुल टॉपिक था, इतना यूजफुल टॉपिक था कि ये हर एक ब्रांच मैथमेटिक्स के, साइंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस में फिट हो गया. कई सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने लगा. एक इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है, यूज करने में बहुत इजीली हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं मैट्रिक्सेस से. और बहुत फील्ड्स में इसका हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया. अब साइकोलॉजी में यूज होता है, मैथमेटिक्स में तो हम कर ही रहे हैं, फिर भी हैं जो नॉन मैथमेटिक्स ब्रांचेस हैं वहां पे भी इसका काफी यूज है. कंप्यूटर सिस्टम्स में भी कैलकुलेशंस के लिए मैट्रिक्सेस का काफी यूज होता है. तो मैट्रिक्सेस एक बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत इजी चैप्टर है पढ़ने के लिए और क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं हम इसको. और इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बहुत थोड़े से एफर्ट डालने हैं और हम ज्यादा रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, मतलब ज्यादा इजीली हम इस चैप्टर को कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12. क्लास 12 के जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू लर्न. बहुत इजी है चैप्टर लर्न करने के लिए. तो हम देखते हैं कैसे ये मैट्रिक्स होता क्या है, इन जनरल है क्या, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है. तो मैट्रिक्सेस को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स का एक सिंबल हो गया. अब इसके अंदर हम नंबर्स लिखते हैं और हमारा मैट्रिक्स रेडी हो जाता है. जैसे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, तो ये एक मैट्रिक्स है, ये जो है एक मैट्रिक्स है. तो बहुत सिंपल सा चीज है ये, ठीक है. अब मैंने यहां इधर लिख दिया 2 और 4, तो ये एक मैट्रिक्स है. तो इसमें हमें और कुछ नहीं करना, ऐसे एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो. हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के डाटा है. जैसे एक एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है, एक बच्चे ने नोटबुक और पेन खरीदे. तो एक जैसे राम है, राम ने नोटबुक 5 नोटबुक्स खरीदी, 5 पेन्स खरीदी. तो उस डाटा को हम मैट्रिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 नोटबुक 5 पेन्स, ठीक है. श्याम दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया, उसने 4 नोटबुक खरीदी, 3 पेन्स खरीदी. तो ऐसे हम मैट्रिक्सेस में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब मैट्रिक्सेस की थोड़ी जानकारी लेते हैं कि मैट्रिक्सेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं या मैट्रिक्सेस में होता क्या है. सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है. सो व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो हमेशा मैट्रिक्स हमारा होता है एक रेक्टेंगुलर फिगर होता है. तो मैट्रिक्स इट इज ए रेक्टेंगुलर, इट इज a rectangular arrangement of numbers and function. नंबर्स और फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्सेस. इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस एंड अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. एक मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे हमने यहां पे एक मैट्रिक्स को डिनोट किया हुआ है. और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है उस जनरल रिप्रेजेंटेशन को हम देखें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए, ये डिनोशन हो गया एक मैट्रिक्स का, ए आई और जे, एम क्रॉस एन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का. अब इसी चीज के सारे, मतलब ये जो पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है इनके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. ये जो ए आई जे है, ये ए आई जे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं.
आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। और ए आई जे क्या हुआ, ए वो मतलब एक एलिमेंट जो आईथ रो का है और जेथ कॉलम का है, आईथ रो का है जैसे जेथ कॉलम का है। तो अगर मैं यहां पे इसकी जगह लिखूं A12, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एलिमेंट है कौन सी रो का, फर्स्ट रो का, सेकंड कॉलम का। ऊपर से ये लिखा हुआ है m क्रॉस n, तो इस m क्रॉस n का क्या मतलब है, दिस m क्रॉस n मींस दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस m क्रॉस n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो हम थोड़ा सा भी आगे देखने वाले हैं। और इसका डिनोशन क्या होता है, ये जो पहला वाला होता है ये रो होता है, सेकेंड वाला जो होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला रो होता है, कॉलम होता है। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक मैट्रिक्स का। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक क्या मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ये किस ऑर्डर का है, मतलब इसमें कितनी रोज हैं, तो हमने देखी इसमें एक रो दो रो, तो इसमें दो रो हैं। कितने कॉलम है, इसमें कितने कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, इसमें दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं मैट्रिक्स के। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया मैट्रिक्स का। ऑर्डर भी, ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लें कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं इसका नाम। एक मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बी इज द मैक्स नंबर ऑफ rows and column, rows and column it have. What is the order of matrix? The order of a matrix is the maximum number of rows and column that the particular matrix is having. उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, that defines the order of matrix. And how it is represented, it is represented as m cross n, where m denotes the rows, n denotes the column, where m denotes the rows and n denotes the column. So we studied about matrices. What matrices are? Matrices क्या होता है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शन का। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर और फंक्शन का। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, द नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में है, वो हमें डिफाइन करता है, वो डिनोट करता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। और ये जो m और n है, m और n कभी भी 1 से छोटे नहीं हो सकते, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 1 से छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स हमेशा। तो लेट्स लुक टू सम एग्जांपल्स ऑफ आवर बुक। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपनी बुक के। तो एग्जांपल्स नंबर 1 जो है हमारा, first example says consider the following informations regarding the number of men and women worker in factory 1 and 2 and 3. 3 फैक्ट्रीज हैं हमारे पास, 1 फैक्ट्री, 2nd फैक्ट्री, 3rd फैक्ट्री, और इसके नंबर ऑफ मेन वर्कर और वुमेन वर्कर हमको दे रखे हैं, ठीक है। 3 फैक्ट्री है, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन वर्कर दे रखे हैं। नंबर ऑफ मेन क्या है, 30, 25 एंड 27। नंबर ऑफ वुमेन वर्कर है 25, 31, 6, 25, 31 and 26. These are the number of men and number of women workers in the factory, and what we need to do is we need to represent this in the form of matrix. Represent in the form of मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है।
द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू हियर इज, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है यहीं पे कि हमें पहले रिप्रेजेंट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, देन जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है होगा थर्ड रो, पहली चीज हमें ये करनी है। सेकंड में क्या करना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनानी है किस ऑर्डर की, हमें ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का 3x2 ऑर्डर की, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। अच्छा 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, दैट मींस कि उसमें रोज कितनी होंगी, रोज 3 होंगी, कॉलम कितने होंगे, कॉलम 2 होंगे। 3x2 का मैट्रिक्स है, 3x2 का मैट्रिक्स, इसको 3/2 भी बोलते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन 3/2 भी है। तो 3/2 या 3x2 का जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में 3 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, जो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है या फर्स्ट वर्ड जो होता है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज। सेकंड क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास रोज कितनी है, 3 रोज है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रोज कितनी होंगी, 3 होंगी। रोज का मतलब क्या हुआ, ऐसे ये 3 होंगी, कॉलम्स कितने होंगे, 2 होंगे। कॉलम्स का मतलब क्या हुआ, ये हो गए कॉलम्स हमारे। तो ऐसी एक मैट्रिक्स बनानी है, वी आर गोइंग टू मेक अ मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको 3 रोज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 कॉलम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे डाटा को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, इस पूरे डाटा को मैं यहां पे पुट कर दूं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो पूरा हो जाएगा। देखो यहां पे भी 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो वहां पे अगर सेम इस डाटा को मैं पुट कर देता हूं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 30, 25, 27 और 25, 31 और 26, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, 3x2। तो जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, वी नीड टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स तुम लिख रहे हो या कोई भी मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स हम एग्जामिनेशन में कर रहे हैं, कॉपी में कर रहे हैं, रफ में भी कर रहे हैं, तो हमेशा याद हमें क्या रखना है कि हमें उसका ऑर्डर लिखना ही लिखना है। इससे क्या होगा कि हमारी आदत बन जाएगी और एग्जामिनेशन में हमें गलती नहीं करेंगे हम एग्जामिनेशन में। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारी एक मैट्रिक्स जो किस ऑर्डर की है, 3x2 ऑर्डर की है। हमारी मैट्रिक्स रेडी है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो का कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो थर्ड रो का जो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, द थर्ड रो second column element is denoting the number of women in third factory, the number of women in the third factory। कितनी वुमेन्स है तीसरी फैक्ट्री में, ये डिनोट कर रहा है ना हमारा थर्ड रो का सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है 26, ये क्या है, कितनी वुमेन है तीसरी फैक्ट्री में, यही चीज हमें लिखनी है इसमें। ठीक है, हो गया। लुकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सेकंड एग्जांपल करने जा रहा हूं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल सेज इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, मतलब कितने नंबर लिखे हुए हैं उस मैट्रिक्स में, 8 नंबर उस मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है मैट्रिक्स का। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो टोटल क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1,8 की पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई 1,8 का भी बन सकता है। अच्छा 2, अगर 1,8 का बन सकता है मतलब एक रो 8 कॉलम, मतलब किसी भी नंबर हमारे पास A B C D E F कोई भी डिजिट्स हैं या कुछ भी है, उसको हमने एक लाइन में लिख लिया, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 8 है, बस एक ही लाइन में है, एक ही लाइन मतलब एक ही रो में है। अच्छा अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, 8,1 भी हो सकता है। अगर हमारे पास 1,8 हो सकता है तो 8,1 भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हो गई, 2 चीजें हो गई। उसके बाद क्या हमारे यहाँ 2,8 हो सकता है, हाँ हो सकता है 2,8, 1 और 2, रो 2 कर दी हमने, कॉलम हमारा
सॉरी 2,8 की जगह क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। 2 रोज और 4 एलिमेंट ईच, 2 रोज और हर एक रो में 4 एलिमेंट, तो टोटल कितने एलिमेंट हुए 8 एलिमेंट हुए। ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है 4, मतलब 4 कॉलम्स 4 रोज और ए बी सी डी 4 रोज और कितने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम और 4 रोज का भी बन सकता है, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा अगर मैं ये लिखूं 3,5 तो क्या 3,5 का बन सकता है 3,5 का हो सकता है 3 रोज 5 कॉलम। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स यहां पे नहीं बन सकता, ऐसी कोई मैट्रिक्स यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहां पे कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है 3,5 की या 5,3 की, ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। जो मैट्रिक्स होती है इट इज ऑलवेज हाउ, जो मैट्रिक्स होगी इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, वो मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर होती है। ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी। अच्छा कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं बनाने की कोशिश करूं जो, जैसे ये तो होगा नहीं, कोई मैट्रिक्स ऐसी बनाने की कोशिश करूं जिसमें ये ऑर्डर ना हो, रेक्टेंगुलर ना हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी 2 4 6 3 5 2 4 3। अब देखिए मैंने यहां पे मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स में 3 रोज हैं पर इस रो के आखिरी एलिमेंट है ही नहीं, 3 कॉलम्स भी हैं पर इसमें आखिरी एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम का बने। ठीक है, तो ऑड में कोई नहीं बन सकता, इधर जो मैट्रिक्स है वो ऑड नंबर्स में नहीं बन सकती क्योंकि टोटल एलिमेंट्स हमारे 8 हैं, तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं फॉर्म हो रही है। ठीक है, और क्या बन सकता है, ये बन सकता है, इसके अलावा क्या बनेगा इधर, इसके अलावा कोई भी नंबर देखने की कोशिश करूं। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे, अगर हम 3x3 की बनाए नहीं बन रहा, 3x3 में 9 आ जा रहा है ना, तो वो नहीं बन रहा, और कुछ बनाने की कोशिश करें तो वो भी नहीं बन रहा। तो जब हमने देखा तो हमारे पास 4 ऐसी पॉसिबिलिटी है केवल जिसमें 8 एलिमेंट्स पे एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो सके, इसके अलावा वी डिडंट हैव एनी मोर पॉसिबिलिटीज टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म करने की और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। हमारा द एग्जाम्पल सेइंग कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given as aij। aij क्या है, i क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, j क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। aij इज इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। तो ये क्या है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, किस ऑर्डर की, हमें मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 3x2 की। तो 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो कैसे दे रखी है, एलिमेंट कैसे डिफाइंड है 1/2 फिर ब्रैकेट है i माइनस 3j। और व्हाट आर i एंड j, i एंड j डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है उसको डिनोट करते हैं i j। i डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, nth रोज कौन सी रो है, और j डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम, कौन सा कॉलम है, इट कैन बी mth कॉलम, nth रो mth कॉलम कौन सा है, ये चीज i और j डिनोट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स में 3 रोज होनी चाहिए, 1 रो 2 रो 3 रो, 2 कॉलम्स होने चाहिए, 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, 3 रोज हो गई 2 कॉलम्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन से वैल्यूज पुट करनी है। ये जो हमारा पहला एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा a11। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका नाम क्या होगा, ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया a, अच्छा ये सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, उसके बाद ये क्या हो गया a22। ये क्या है a थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, ये वाला क्या हो गया a32। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को हमें रिप्लेस करना है वैल्यूज फाइंड करके। सबसे पहले i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पुट करी हमने, तो यहाँ क्या आया 1 माइनस 1 3 इंटू 1, तो क्या आया -2, और -2 से यहां पे 2 कट गया, हमारा पहला आंसर क्या आया -2। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पुट आई की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 और जे की वैल्यू क्या पुट करनी है 2। आई की वैल्यू 1 आई, जे की वैल्यू 2 आई, 3 इंटू 2 हो गया -6 और प्लस का 1 क्या आया फाइनली आंसर हमारा 5 आया, माइनस का और -5/2 हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे पुट करते चले जाना है। अब a की वैल्यू A21 मतलब i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, j की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, j की वैल्यू 1 पुट कर देनी है और जो भी आंसर आए इधर लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट एक i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, दोनों वैल्यू 2 पुट करके इधर आंसर लिख देना है। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा, ये एग्जांपल्स हो जाएगा। हमने जनरली देख लिया कि मैट्रिक्स में कैसे डिनोट करते हैं या उसका एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली कि एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये थे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो रो है, जो हॉरिजॉन्टल हमारे केसेस हैं वो रोज हैं, जो वर्टिकली हैं वो कॉलम्स हैं, ये भी हमने देख लिया।